हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू ज्ञानगंज ऑनलाइन क्लासेज। बाबू आज आप लोग को पढ़ना है एक्सरसाइज नंबर 8.3। कितना जी? 8.3। इसके पहले बाकी पीछे वाला जो क्लास है उसको आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो फिर से वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, फिर से जिस क्वेश्चन में दिक्कत होगा बताने का कोशिश करेंगे। तो आइए फर्स्ट आज का जो क्वेश्चन है दिया है कि निम्नलिखित में से मान निकालिए। सबका क्या करना है? मान निकालना है। क्वेश्चन ये दिया है बाबू, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री। इस चैप्टर को बनाने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। और फार्मूला कौन कौन है तो देखिए कौन है फार्मूला। तो फार्मूला है ये बाबू कि साइन थीटा, सॉरी एक मिनट रुक जाइएगा, फार्मूला होता है बाबू साइन थीटा इंटू 90 माइनस थीटा। साइन इंटू क्या होता है? 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। अगला क्वेश्चन है, अगला फार्मूला है कॉस इंटू 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। अगला है बाबू tan इंटू 90 माइनस थीटा। tan इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है बाबूआ कॉट थीटा। अगला है कि कॉट थीटा इंटू 90 माइनस थीटा, ये बराबर हो जाएगा क्या? तो ये चीज़ होता है आपका tan थीटा। ठीक। अगला दिया है कि कॉसेक थीटा बराबर हो कॉसेक थीटा इंटू 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। अगला दिया है कि सेक इंटू 90 माइनस थीटा बराबर ये हो जाता है आपका कॉसेक थीटा। तो ये आपका फार्मूला है इस एक्सरसाइज के लिए। अगर जिस बच्चे को ये वाला फार्मूला याद रहेगा इस एक्सरसाइज को बनाने या समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पर बोला है बाबू, कह रहे कि साइन 80 डिग्री और फिर बटा में लगा दिया है कि कॉस 72 डिग्री। अब इसको आप बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर आप देखिएगा यहाँ पर हम बदल देते हैं क्या चीज़, साइन को बदल देते हैं। तो साइन इंटू 90 माइनस 90 में से कितना घटाया जाए कि 18 मिल जाए, तो कितना घटाओगे बाबू? तो अगर नीचे वाला वैल्यू घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 18 डिग्री के बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाता है। फिर नीचे, तो नीचे क्या लिखिएगा जी? तो नीचे लिखना पड़ेगा आपका कॉस 72 डिग्री। अब यहाँ पर ध्यान दोगे बाबू, तो साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है जी? तो ये हो जाता है कॉस थीटा का। तो यहाँ पर आप क्या लिख दीजिएगा? ये हो जाएगा आपका कॉस 72 डिग्री और फिर बटा में क्या हो जाएगा आपका कॉस 72 डिग्री बटा में फिर क्या हो जाएगा? तो ये भी कॉस 72 डिग्री और कॉस से कॉस कटा दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर 1 हो जाएगा। क्या समझ में आया कि नहीं? चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन दिया है बाबू, कह रहे कि tan 26 डिग्री बटा कॉट 64 डिग्री। तो इसके लिए फिर क्या लिखिएगा? इसके साथ फिर वही चीज़ लिखिएगा। यहाँ पर आप लिखोगे बाबू tan का tan ही कर दीजिएगा, ठीक। और फिर इसको चेंज करिए 90 माइनस 26 डिग्री और फिर बटा में क्या आपका चलेगा? तो बटा में आपका चलेगा बाबू कॉट 64 डिग्री, सॉरी 26 डिग्री नहीं होगा, एक मिनट। 90 में से कितना घटाइएगा कि 26 मिल जाए? तो 90 में से जब 64 घटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा? 26 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्या? 64 डिग्री और फिर बटा में क्या हो जाएगा आपका कॉट 64 डिग्री। अब यहाँ से जब ये घटाइएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा? तो ये बनेगा आपका कॉट 64 डिग्री और फिर बटा में क्या हो गया? कॉट 64 डिग्री। अब यहाँ से कॉट कट जाएगा, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 1 होगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और MCQ में आएगा। और ध्यान रखिएगा जब ये बटा में अगर रहेगा तो समझिए कि उसका आंसर हमेशा 1 होता है। कितना होगा बाबू? तो 1 होगा। अगर वही चीज़ जब माइनस में रहेगा तो माइनस में उसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। जैसे कि माइनस वाला क्वेश्चन अभी देखिए आगे मिलेगा आपको। हाँ, तो इस तरह का इस टाइप का क्वेश्चन जब रहेगा तो इसका आंसर हमेशा 0 ही होता है। कितना? तो हमेशा 0 ही होता है। कैसे? तो आप देखिए यहाँ पर क्या दिया है? कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो आप क्या करोगे? तो यहाँ पर आप लिखिएगा कॉस, यहाँ पर लिखिएगा कॉस
इसको चेंज करिएगा, तो चेंज करने के लिए हम क्या कर दें, cos इंटू 90 माइनस 90 में से हम कितना घटाएं कि 48 मिल जाए। तो इसके लिए हम क्या घटाएंगे बाबू, तो 90 में से अगर हम 42 को घटा देंगे तो ये 48 डिग्री के बराबर हो जाएगा। फिर साइन में कितना दिया है, तो साइन आपको 42 डिग्री दिया है। अब ये फार्मूला के वजह से ये चेंज होकर के क्या बन गया, तो ये बन गया आपका क्या, साइन बन गया। क्या चीज़, साइन। और थीटा का मान कितना है, तो 42 डिग्री हो जाएगा, यानी कि साइन 42 डिग्री। और फिर माइनस क्या हो जाएगा, तो साइन 42 डिग्री फिर यहाँ पर, तो साइन 42 डिग्री। अब यहाँ पर देखोगे बाबू, साइन से साइन तुम्हारा कट गया, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो आंख बंद करके इसका एकदम श्योर हो जाइए कि 0 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कोसेक 31 डिग्री माइनस कोसेक 59 डिग्री। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका HW रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब इस तरह का जब क्वेश्चन है तब थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पर दिया है बाबू क्या, कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, और इसको पूरा कैलकुलेट करने पर आपको कितना लाना है, तो प्रूफ करके 1 लाना है। कैसे लाइएगा, तो चलो देखो बाबू प्रूफ कैसे करोगे। तो सबसे पहले लिखिएगा tan 48 डिग्री, इसको हम लेते हैं tan इंटू 90 में से हम कितना घटाएं कि 48 मिल जाएगा। तो 90 में से जब 42 डिग्री घटाइएगा तो क्या बन जाएगा बाबू, तो ये चीज़ आपका हो जाएगा 42 घटाइएगा तो 48 मिल जाएगा, इंटू फिर अब tan जो 23 डिग्री दिया है, अब हम इसको चेंज कर रहे हैं, तो इसको चेंज करने के लिए फिर करिएगा क्या, tan इंटू 90 माइनस 90 में से कितना घटाइएगा कि 63 मिल जाए, तो वो चीज़ आपका क्या हो जाएगा बाबू, तो 67 डिग्री आपको माइनस करना पड़ेगा। कितना डिग्री, 67 डिग्री, इंटू अब आप जैसा है ये tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, जैसा है वैसे आप रहने दीजिएगा। अब यहाँ पर देखो बाबू, tan के वजह से ये क्या हो गया, तो ये चीज़ आपका हो गया cot 42 डिग्री। कितना डिग्री बाबू, tan 42 डिग्री इंटू, और ये क्या हो जाएगा, तो ये भी आपका हो जाएगा cot 67 डिग्री। कितना, तो cot 42 डिग्री इंटू cot 67 डिग्री इंटू, अब ये हो गया tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत नहीं है तो अब क्या करोगे बाबू, एक चीज़ फार्मूला याद करिएगा, आप पढ़े होंगे कि tan थीटा बराबर क्या होता है, क्या इसको हम कॉट में लिख सकते हैं, 1/cot थीटा। क्या हो जाएगा, 1/cot थीटा। तो इसी चीज़ को तो यहाँ पर आपको लिखना है, 1/cot 42 डिग्री इंटू 1/ फिर यहाँ पर करिएगा cot 67 डिग्री। हुआ बाबू, और फिर इंटू में क्या हो गया, तो इंटू में आपका हो जाएगा tan 42 डिग्री इंटू फिर tan 67 डिग्री हो जाएगा। अगर आप ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी ये जो कॉट है, यहाँ पर एक चीज़ हम गलती कर दिए हैं, यहाँ पर मिस्टेक कर दिए हैं, यहाँ पर कॉट नहीं होगा बल्कि tan हो जाएगा। क्या होगा बाबू, तो यहाँ पर tan हो जाएगा, क्योंकि ये जो कॉट होता, यहाँ पर ये जो फार्मूला लिखे हैं एक दूसरे के क्या है, तो उल्टा है, यानी कि 1/cot लिखे हैं वो क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। अगर फिर हम tan को लिखते हैं, यानी कि cot अगर लिख देते हैं तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे का उल्टा ही हैं। तो इस तरह से कुल अगर मिला बाबू, यहाँ पर आप क्या कर दीजिएगा, cot के लिए 1/, ये tan 42 डिग्री, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan 67 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ कटाइएगा, अब यहाँ पर अगर ध्यान दोगे बाबू तो 42 से 42 कट जाएगा, फिर tan 67 से tan 60 डिग्री
67 डिग्री कट जाएगा। इस तरह से पूरा का आंसर क्या हो जाएगा बाबू, कुल मिलाकर के अगर देखिएगा तो इसका आंसर 1 होने वाला है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो गया। अगर देखो बाबू ट्रिग्नोमेट्री अगर समझना है तो फार्मूला आपको आना चाहिए। अगर फार्मूला याद है तो समझिए क्या कि आपका ट्रिग्नोमेट्री आपके हाथ में है। अगर ट्रिग्नोमेट्री में अगर नंबर नहीं आ रहा है तो समझिए कि ये सबसे बड़ी मूर्खता है। तो आप सबसे पहले इसका जितना भी फार्मूला है फार्मूला आप जरूर याद कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है बाबू cos 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। इसको क्या करिएगा, एक कहोगो को चेंज कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर आप लिख लीजिएगा cos इंटू 90 माइनस 90 में से कितना घटाइएगा कि 38 डिग्री हो जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर आप घटा दीजिए 52, जब 52 घटाइएगा तो 38 डिग्री के बराबर हो जाएगा। फिर इंटू कॉस, ये 52 डिग्री जैसे हो वैसे ही छोड़ दीजिए, माइनस अब ये हो जाएगा आपका कितना, साइन को चेंज कर दीजिए 90 माइनस कितना 52 डिग्री, इसको करिएगा 52 को करिएगा ना, और फिर इंटू में ये साइन 52 डिग्री जैसे है वैसे कर दीजिए। अब यहाँ से ध्यान दोगे बाबू तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ये कॉस के वजह से क्या हो गया, तो ये हो जाएगा आपका साइन 52 डिग्री इंटू फिर कॉस आपका कितना हो जाएगा, कॉस आपका हो जाएगा 52 डिग्री, ठीक, साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री, फिर माइनस यहाँ पर करिएगा तो साइन के वजह से ये क्या हो गया, तो ये हो गया सर आपका कॉस 52 डिग्री, कॉस 52 डिग्री माइनस इंटू, ये क्या होगा बाबू, इंटू में होगा आपका क्या, तो साइन 52 डिग्री। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू क्या है, ये दोनों डाटा बराबर है, यानी कि साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री, और फिर इधर हो जाएगा कॉस 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो इस वजह से ये कट गया, और कटने के बाद इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, तो आशा करते हैं कि समझ में आया ही होगा। चलिए हाँ, अब देखिए थर्ड नंबर जो क्वेश्चन दिया है बाबू, इस क्वेश्चन को समझने के लिए समझिए क्या, डायरेक्ट इसको यूज़ करिए, यूज़ करने के लिए फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो चलिए देखिए क्वेश्चन दिया है 2 tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ पर ये बोल रहा है कि 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। अब देखो बाबू ये जो tan 2a दिया है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या इसको tan के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि कॉट लिख सकते हैं, हाँ कॉट होगा ही सर, तो ये लिखिएगा कॉट 90 माइनस कितना 2a करिएगा, ठीक, और फिर ये जो है बराबर होगा किसके, एक मिनट रुक जाइए अभी नहीं समझ में आएगा आपको। देखो बाबू क्वेश्चन के साथ लिखते हैं, ये आप लिखिएगा tan 2a बराबर होता है किसके, तो ये होता है कॉट a माइनस 18 डिग्री, ये कितना हो गया कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब देखो बाबू ये tan के बदले में हम लिखेंगे क्या, तो इसको लिखिएगा कॉट इंटू 90 माइनस क्या 2a लिखिएगा, लिखोगे ना रे बाबू, और ये हो गया तुम्हारा क्या, तो ये हो गया कॉट इंटू a माइनस 18 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सुन लो। अब यहाँ से तुम्हारा कॉट से कॉट कट गया बाबू, यहाँ पर हो गया कितना 90 माइनस 2a और बराबर में क्या हो गया a माइनस 18 डिग्री। अब क्या करिएगा, तो 18 को उधर ठकेलिएगा और 2a को इधर बुला लीजिएगा, तो यहाँ पर हो गया 90 प्लस में 18 डिग्री और यहाँ पर हो गया a प्लस में 2a, इस तरह से हो गया 3a बराबर कितना हो गया 8 9 1 10, कितना हो गया बाबू 108, यानी कि 3a बराबर में हो गया 108। तो इस प्रकार से अब आपका हुआ a बराबर कितना होगा 108 और बटा में हो गया कितना, यहाँ पर हो गया 3 और इसको जब कटा दीजिएगा तो ये चीज़ आपका क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, कितना डिग्री 36 डिग्री, ये जाकर के आपका आंसर हुआ, यानी कि a का मान कितना हो गया तो 36 डिग्री हुआ। बोलिए किसी को दिक्कत, आशा करते हैं कि दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहे बाबू कि tan
ए बराबर कॉट बी, तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी बराबर क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। कैसे प्रूफ करिएगा, तो आइए प्रूफ करते हैं। ये चीज़ हो जाएगा बाबू, tan ए बराबर कॉट बी, tan ए बराबर कॉट बी, इतना तो लिखिए सकते हैं, ये चूँकि क्वेश्चन ही है। अब यहाँ पर ये चीज़ बताओ बाबू, क्या tan के लिए हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो सर tan के लिए हम लिख सकते हैं cot इंटू 90 माइनस ए, लिखेंगे कि नहीं? हाँ सर लिखेंगे ही। और फिर बराबर में क्या हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा cot b हो जाएगा, होगा। अब अगर ध्यान दीजिएगा तो cot से cot आपका कट जाएगा, तो बचा क्या यहाँ पर 90 माइनस ए बराबर में हो गया b। और फिर 90 बराबर क्या हो गया बाबू, तो a प्लस बी। बस यही चीज़ तो आपसे प्रूफ करने के लिए बोल रहा था कि क्या होगा, तो लीजिए ना, हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये आंसर आपका हो गया। बोलिए किसी को दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया है बाबू, यहाँ पर दिया है कि सेक 4a बराबर में कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब इस चीज़ को लिखे होगे बाबू, क्या सेक है ना, तो इसको कोसेक के बराबर करिएगा, तो ये क्या हो जाएगा कोसेक इंटू 90 माइनस क्या 4a, और बराबर में क्या चल रहा है बाबू, तो बराबर में चलेगा कोसेक इंटू a माइनस कितना, तो ये 20 डिग्री चलेगा ही चलेगा। बोलिए कुछ कटेगा जी? हाँ कटेगा। क्या कट रहा है बाबू, तो ये कोसेक से तुम्हारा कोसेक ए कट गया, बचा क्या, तो 90 माइनस 4a, 90 माइनस 4a बराबर हो गया अब आपका क्या, a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। अब देखो क्या होगा बाबू, इधर 90 और प्लस में क्या कर दीजिएगा 20 कर दीजिएगा, इधर क्या हो गया, तो a अब प्लस में हो गया 4a, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो गया 5a, ठीक, और इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो गया 110। अब यहाँ पर a बराबर कितना हो रहा है बाबू 110, और बटा में क्या कर दीजिएगा 5, कटाइएगा तो a बराबर कितना हो गया 22 डिग्री, a बराबर कितना हो गया 22 डिग्री, ये जा कर के आपका आंसर हो गया। बोलिए 5वां नंबर में किसी को दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ ये देखिए, ये क्वेश्चन पिछले 1-2 बार आया हुआ है, रिपीट किया है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। क्या बोला है बाबू, कह रहे कि यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो, क्या चीज़ अंतःकोण हो, तो दिखाइए कि साइन B प्लस सी, क्या चीज़ साइन इंटू B प्लस सी बटा 2, और फिर बराबर दे दिया है कि कॉस A बटा 2, आपको प्रूफ करके बताना है। तो सबसे पहले ये बताइए बाबू, एक त्रिभुज पर तीनों कोणों का योग क्या होता है, यानी कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितना हो जाता है, तो आप कहिएगा कि सर कि अगर ये त्रिभुज है, ये अगर आप त्रिभुज लेकर के चल रहे हैं, तो ये A B और C इन तीनों कोणों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले ऐसे लिखिएगा कि A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री, यानी कि तीनों कोणों को जब जोड़िएगा तो 180 डिग्री के बराबर होता है। अब देखिए दोनों तरफ हम क्या करते हैं कि 2 से भाग कर देते हैं, क्या करते हैं बाबू, दोनों तरफ 2 से भाग कर देते हैं। तो दोनों तरफ जब 2 से भाग करिएगा तो B प्लस C बटा में 2 कर दीजिएगा, इधर का हो तो 180 अब बटा में 2 हो जाएगा, ये कटेगा, लेकिन इधर तो कटने वाला नहीं ना है जी, कहिएगा कि नहीं सर नहीं कटने वाला है, तो नहीं कटने वाला है तो छोड़ दीजिए। तो इधर आप लिखिएगा क्या A प्लस B प्लस C बटा में 2, और इधर हो गई का 90, कौन दिक्कत ना। अब उधर से हम माइनस करेंगे, उधर हम क्या कर देते हैं, उधर छोड़ देते हैं B प्लस C, क्या चीज़ B प्लस C बटा में 2, और फिर हम इधर कर देते हैं कि 90 माइनस A/2, किसी को दिक्कत? अब कहिएगा कि सर 2 कहाँ से आ गया, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये पूरे वैल्यू के नीचे बटा में क्या है 2 दिया है, तो हम A को जब लाएंगे तो क्या उसका बटा नहीं आएगा, उसका बटा भी आएगा। तो इस तरह से आपका ये वाला वैल्यू हो गया। अब आप क्या करिए कि दोनों तरफ साइन से गुना करते हैं, लिखिएगा दोनों तरफ
दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर तो अब ये क्या होगा बाबू, तो इधर देखिएगा, इधर हो जाएगा आपका साइन b प्लस सी बटा 2 और इधर आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इंटू 90 माइनस a बाई 2 हो जाएगा। बोलिए किसी को दिक्कत है क्या? तो कहिएगा कि ना सर दिक्कत नहीं है। तो अगर दिक्कत नहीं है तो अच्छा ही है कि नहीं हो रहा है। अब ये चीज़ आपका क्या हो गया, तो ये चीज़ हो गया आपका साइन b प्लस सी, क्या हुआ b प्लस सी बटा में 2 और इधर आपका क्या चलेगा रे बाबू, तो इधर आपका हो गया साइन इंटू 90 माइनस a बाई 2 के वजह से ये फार्मूला के अकॉर्डिंग से वजह से चेंज हो गया और ये आपका हो गया कॉस a बाई 2, आपको यही चीज़ ना प्रूफ करना था। तो देखिए यार आप इतना प्रूफ कर दिए, यानी कि ये जा कर के आपका आंसर हो गया, प्रूफ कर दिए। यही चीज़ ना दिखाना था कि साइन इंटू बी प्लस सी बाई 2 बराबर कर दीजिएगा कॉस इंटू a बाई 2, तो ये आपका प्रूफ हो गया। बोलिए किसी को दिक्कत? तो आशा करते हैं कि दिक्कत नहीं होगा। नहीं दिक्कत है तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और इस एक्सरसाइज का आखिरी जो क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री तो 0 डिग्री और साइन 45 डिग्री के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पर देखो बाबू, यहाँ पर आप क्या कर दीजिएगा, अब कह रहे हैं कि 67 बनाना है ना, तो आप यहाँ पर कर दीजिए साइन इंटू 90 में से कितना घटाइएगा कि 67 हो जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इंटू नहीं, और ये चीज़ आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर कैसा बनेगा बाबू, तो देखिएगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए फिर वैसे ही लगाइएगा क्या चीज़, तो लिखिएगा साइन इंटू 90 माइनस 90 में से कितना घटाइएगा कि 67 हो जाए बाबू, तो 90 में से कितना घटाइएगा, तो 90 में से जब 67 घटाइएगा तो पता चल जाएगा कि ये 7 3 10, यहाँ पर 8 2, यानी कि 23 डिग्री घटाना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 23 डिग्री करना पड़ेगा, फिर प्लस और फिर कॉस, ये कॉस 90 में से कितना घटाइएगा कि 75 मिल जाए, तो 90 में से 75 करना है ना, तो घटा दीजिए कितना 75 डिग्री, तो मालूम चल जाएगा 5 8 1, यानी कि 15 डिग्री। कितना हो जाएगा बाबू, 15 डिग्री, 90 माइनस ये 15 डिग्री। किसी को दिक्कत होगा क्या? साइन इंटू 90 माइनस 23 डिग्री, अगर 90 में से 23 घटाइएगा तो 67 डिग्री होगा कि नहीं, तो हाँ सर हो जाएगा। 7 3 10 और फिर 6 2 8 1 9, वैसे ही कॉस 90 में से अगर हम 15 डिग्री घटाएंगे तो 75 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो जी हाँ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो बाबू, अब तुम क्या लिखोगे साइन 23 डिग्री, कितना हो जाएगा साइन 23 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा कॉस 15 डिग्री, तो ये आपका यही आंसर हो जाएगा। ये क्लास यहीं पर एंड होता है, मिलते हैं तब तक साथ में ही। देखिए बाबू ये क्वेश्चन हो गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला जो सीरीज आएगा 8.4 भी आएगा, तो उसमें भी आप कोशिश करिएगा कि अंत तक बने रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।